अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऑटोसम फीचर। ऑटोसम फीचर में बेसिकली क्या होता है, हम डिफरेंट तरह के सिलेक्टेड सेल्स को, जितने भी सेल सेलेक्ट करते हैं उनको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, उसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे अगर सम कराना चाह रहे हैं तो सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम कोई एवरेज फाइंड करनी है तो वो उसकी हमें एवरेज फाइंड आउट कर देगा। किसी को हमने देखना है मैक्सिमम नंबर क्या है या मिनिमम नंबर क्या है, तो वो ओवरऑल हमें खुद ही फाइंड आउट करके दे देता है। हमारे पास होम के टैब में अगर हम जाएं तो हमारे पास यहाँ पे एडिटिंग का ग्रुप है, इसमें हमारे पास ऑटोसम फंक्शन मौजूद है। एक हमारे पास यहाँ हो गया। एक और जगह हमारे पास ऑटोसम फंक्शन मौजूद है जो कि हमारे पास फार्मूलाज में जाएं तो यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरीज में क्या लिखा हुआ है, ऑटोसम फंक्शन। अब हमारे पास ये एक स्प्रेडशीट है, हम चाहते हैं कि टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 इन तीनों के मार्क्स को आपस में ऐड करें और हर बच्चे का करें। तो हर स्टूडेंट का ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे एक सेल को सिलेक्ट किया। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑटोसम फंक्शन को क्या किया, प्रेस किया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब हम सिर्फ ऑटोसम फंक्शन को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमेशा ऐड करता है। इसने हमें उस सेल से पीछे पीछे जितने सेल आ रहे थे उन सब का ऑप्शन दे दिया कि आप B2, C2 और D2, B, ठीक है, C2 इन सब को क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने एंटर किया तो उसने मुझे रिज़ल्ट दे दिया। अब सिमिलरली जब मैं इसी सेल को सिलेक्ट करके, ये ऑटोफिल हैंडल आ गया, ये जो प्लस का साइन आया था ऑटोफिल हैंडल है, ये ऑटोमेटिकली सबका एड्रेस चेंज करके उन सब की रिज़ल्ट हमें कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह हमारे पास हम अदर फंक्शंस की बात करते हैं। ऑटोसम फंक्शन और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। अब एवरेज हमने फाइंड आउट करनी है तो मैंने क्या किया, ऑटोसम फंक्शन को यहाँ पर क्या किया, क्लिक नहीं करना। क्यों क्लिक करूँगा तो वो जस्ट ऐड करेगा। इसके साथ जो एरो है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज। मैंने यहाँ पे एवरेज को क्लिक किया तो उसने दे दिया B2 से E2 तक। हमने E2 को तो शामिल ही नहीं करना, तो हमने यहाँ पर उसे क्या कह देना है कि हमें तुम दो B2, C2 एंड D2 इनका क्या निकाल के दो, एवरेज निकाल के दो। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने हमें उसका एवरेज रिज़ल्ट दे दिया। इसी तरह जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये बाकी सब का मुझे रिज़ल्ट दे देगा। तो बेसिकली हमारे पास सबका क्या आ गया, एक एवरेज रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह ऑटोसम फंक्शन और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे आपके पास मैक्सिमम का है, ठीक हो गया, मैं ऑटोसम पे गया, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम को दिया तो ये आपके पास कहाँ तक आ रहा है, B2 से उस तक आ रहा है C तक। हमें चाहिए B2 से लेके ये B3, B4 और ये B5, ठीक हो गया। मैंने जैसे ही इसे एंटर किया तो उसने हमें बता दिया इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या, 45 है। इसी तरह आपने C2 का निकालना है, आप इसको ट्रैक करोगे तो उसने बता दिया उसमें आपके पास सबसे बड़ी 46 है। फिर ऑटोफिल हैंडल पे आए, फिर हमने ड्रैग किया, उसने यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दी। इसी तरह दोबारा करते गए तो उसने सबकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दी है। अब सबसे कम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए भी आप ऑटोसम फंक्शन में जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। हमने मिनिमम को क्लिक किया, ठीक हो गया। तो आप अपने सेल खुद ही सिलेक्ट कर लो कि हमें चाहिए ये चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, ये और ये। हमें इन तीनों में बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है। मैंने एंटर किया तो उसने बता दिया सबसे कम मार्क्स हमारे पास कौन से हैं, 38। फिर ऑटोफिल हैंडल के थ्रू मैं जब ड्रैग करूँगा अपनी राइट साइड पर तो ये बाकी सब का भी हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा। अगर आप काउंटिंग करना चाह रहे हो कि कितने आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक हो गया, सेल को। उसके बाद ऑटोसम फंक्शन में जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट नंबर्स। हमने काउंट नंबर्स को सिलेक्ट किया तो हमने कह दिया कि हमें यहाँ से यहाँ तक B2 से B5 तक बता दो। हमने एंटर किया तो उसने हमें बता दिया कितने टेस्ट हुए हैं, हमारे पास टोटल 4 हुए हैं। तो बेसिकली ये आपके पास किसका है, फीचर है, ऑटोसम फीचर का है, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो।